अच्छा बताओ भगवान किस चीज के भूखे हैं? किसके? ये भाव क्या होता है? टमाटर क्या भाव दिया? वही वाला भाव तो नहीं है? भगवान भाव के भूखे हैं, मैं सहमत हूं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। ये भाव क्या होता है जरा आप मुझे समझाओ, कुछ समझ में नहीं आता हमें। भाव क्या है? भाव, यदि भाव अलग है, प्रेम अलग है, ठीक है, आगे चल के एक हो जाएगा, पर अभी हम दोनों की अलग अलग व्याख्या करें, आगे चल के एक हो जाएगा। यमुना और गंगा आगे चल के एक हो जाएंगी, पर अभी अलग अलग है। भाव अलग है, प्रेम अलग है, पर दोनों एक तत्व में आगे हो जाएगा, पर अभी हम समझें। लोग कहते ना भाव होना चाहिए, ये भाव क्या है? भाव की जरा व्याख्या करके बताओ आप। भाव कैसे कहते हैं आपके हिसाब से? भाव किसे कहते हैं? नहीं, हम बताएं। जिसके अंदर भाव होता है। जब स्त्री, एक मेरठ में एक स्त्री है, एक मां है, वो भोजन बनाती हैं, तो भोजन बनाती तो हैं, पर इस भाव से बनाती हैं कि ये भोजन मेरे गोविंद के लिए बना रही हूं। वो गोविंद के लिए बनाना, कोई भी कार्य भगवान के लिए करना, उसे भाव कहते हैं। जब भाव होगा तो आप भगवान के लिए करेंगे, नहीं होगा तो आप अपने पति के लिए पराठे बना रही हो, आप अपने बेटे के लिए खीर बना रही हो, क्या मतलब उस खीर और पराठे से? लेकिन मैं भगवान के लिए बना रही हूं, मैं भगवान के लिए पुष्प तोड़ रही हूं, मैं भगवान के लिए जल्दी नहा रही हूं, मैं भगवान के लिए श्रृंगार कर रही हूं, मैं झाड़ू भगवान के मंदिर में लगा रही हूं। मतलब हर कार्य भगवान से तब जुड़ता है जब व्यक्ति के अंदर भाव होता है। ये भाव है, भावग्राही जनार्दना। भगवान क्या ग्रहण करते हैं? बोलो मेरी मां। भाव। कैसे भगवान भाव कैसे ग्रहण करते हैं? अब हमने तो बता दिया भाव किसे कहते हैं, समझ में आ गया मेरी मां? भाव किसे कहते हैं? भगवान के लिए हर कार्य करना, इसे भाव कहते हैं। भगवान की खुशी के लिए करना भाव है। मैं मंदिर जा रही हूं, क्यों? क्योंकि मुझे ठाकुर जी को देखे बहुत दिन हो गए, बिहारी जी को देखे बहुत दिन हो गए, ठाकुर भगवान जी को देखे बहुत दिन हो गए, आज जाऊंगी उनकी आंखें देखूंगी, आज जाऊंगी भगवान का श्रृंगार देखूंगी और मन में बसाकर ले आऊंगी घर। ये क्या है? ये क्या है? यही तो भाव है। अब भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव ग्रहण करते हैं कैसे? अब ये आपको समझाना पड़ेगा हमें, हम बहुत बड़े मूर्ख आदमी हैं, सब आप ही समझाओगे तो हम समझेंगे, वरना हम कुछ नहीं जानते। चलो बताओ, भगवान भाव ग्रहण करते हैं कैसे? अब कोई आपसे सवाल कर दे कि भगवान भाव ग्रहण करते हैं कैसे करते होंगे, उत्तर क्या होगा? उत्तर तो मेरी मां पीली मैया उत्तर देंगी। हाँ, आपसे पूछ रहे हैं। क्या उत्तर होगा इसका? भगवान भाव कैसे ग्रहण करते हैं? चलो हम बताते हैं। आप लोग ना बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं जल्दी, बड़े सरल सरल हम प्रश्न करते हैं आप लोगों से, और बिल्कुल सरल सरल उत्तर होते हैं। आप में से ये कितने लोग जानते हैं कि पुष्प में, अच्छा बताओ, पुष्प में शहद होती है या नहीं होती? हाँ या ना? पुष्प में शहद, हनी होती है या नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ ना। होती है? पुष्प में शहद होती है, हाँ ना उत्तर दो। हाँ। क्या आज
आपसे कहा जाए कि इतने सारे पुष्प ले लो और शहद निकाल के दो, निकाल लोगे? आज तक किसी वैज्ञानिक ने पुष्प से शहद निकालने की मशीन बनाई? जबकि पुष्प में शहद है, हाँ या ना, आप मना नहीं कर सकते। पुष्प में शहद है, पर निकालेगा कौन? सिर्फ एक। कौन? कौन? मधुमक्खी। कौन निकालेगा? जैसे मधुमक्खी पुष्प से शहद ग्रहण कर लेती है, पुष्प को जस का तस छोड़ देती है, एक भी रत्ती पुष्प का वजन कम नहीं होता शहद निकल जाने से। जैसे पुष्प जस का तस है, पर मधुमक्खी ने शहद ग्रहण कर लिया, उसी प्रकार भक्त ने जब भगवान को भाव से जो समर्पित किया, उससे भगवान ने भाव की शहद ग्रहण कर ली भक्त के, और बाकी सब छोड़ दिया। भगवान भक्त के भाव को कैसे ग्रहण करते हैं? जैसे मधुमक्खी पुष्प से शहद ग्रहण करती है। इसलिए लोग कहते हैं कि तुम्हारे भगवान यदि खाते तो दाल चावल सब्जी रोटी हमने भगवान के आगे तुलसी पत्ता डालकर रखी, तो लोग कहते हैं कि भगवान खाते तो कुछ कम हो जाता, रोटी कम हो जाती, चावल कम होता, भगवान खाते तो कम होता। पर भगवान तो खाते नहीं। उन्हें आप समझाओ कि भगवान रोटी दाल चावल नहीं खाते। जैसे मधुमक्खी पुष्प नहीं खाती, पुष्प में शहद को ग्रहण कर लेती है, पराग को ग्रहण कर लेती है, उसी तरह भगवान भक्त के भाव की शहद को ग्रहण कर लेते हैं, बाकी सब आपके लिए प्रसादी छोड़ देते। तो भगवान भाव को ग्रहण करते हैं। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भाव से मिलते हैं भगवान, भाव से। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, प्रेम के भूखे हैं भगवान, प्रेम के भूखे हैं भगवान। दुर्योधन ने भगवान को 56 भोग परोसा। बात है मेरठ की, हस्तिनापुर की। यहीं पर दुर्योधन ने भगवान को 56 भोग परोसे। भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग नहीं खाए, और विदुरानी के घर जाकर क्या खाते हैं? छिलके। दुर्योधन की मेवा त्यागी, 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 साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची, सबसे ऊंची। तो भगवान को क्या पसंद है? प्रेम। जब ये भाव बनेगा तो भाव के बाद वो प्रेम में तब्दील हो जाएगा। उसी का दूसरा अंश है प्रेम, है ना। सोना कच्चा भी होता है, सोना पका भी है। सोना पर कच्चा भी है और पका भी है ना। तो कच्चा भी सोना है पर वो कच्चा है। उसी प्रकार भाव को जब परिपक्वता मिल जाती है तो वो प्रेम में बदल जाता है, तब्दील हो जाता है मेरी माँ। सही है। इसलिए प्रेम के भूखे हैं भगवान, प्रेम के भूखे हैं भगवान, भगत के वश में है 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 भगवान।